कारक। तो आज बात करते हैं कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है और क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। जैसे मोहन ने सोहन को स्कूल में डंडे से मारा। इस वाक्य में मोहन ने सोहन को स्कूल में डंडे से, ये संज्ञाओं का आपस में और मारा क्रिया से संबंध प्रकट होता है, अतः ये सब कारक है। अब बात करते हैं विभक्ति चिन्ह के बारे में। कारक को सूचित या प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति रहित को शब्द और विभक्ति सहित को पद कहते हैं। हिंदी में दोस्तों कुल 8 कारक है जिनके नाम तथा चिन्ह इस प्रकार है। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह, ये हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कई बार होता ऐसा है कि कारक पूछ लिया जाता है और उसके विभक्ति चिन्ह को पूछ लिया जाता है। कारक दिया हुआ होता है और विभक्ति चिन्हों के बारे में पूछा होता है कि इस कारक का क्या विभक्ति चिन्ह है। तो बात करते हैं जैसे कारक और विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए वास्ते अपादान से पृथक बोधक या जुदाई। जो अपादान कारक है हमारा, इसके विभक्ति चिन्ह से पृथक बोधक या जुदाई है। जब अपादान जो यूज़ होता है वो हमारा जुदाई के लिए यूज़ होता है, पृथक बोधक के लिए यूज़ होता है। बात करते हैं आगे संबंध। का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, रे। अधिकरण में पर संबोधन हे, रे, अरे, अजी, अहो। तो ये 8 कारक थे और जिनके विभक्ति चिन्ह थे। अब करण में देखें तो विभक्ति चिन्ह से है, अपादान में देखें तो से है। अब हमें इनको किस तरीके से पहचानना है ये बात आती है। अपादान में हम देख रहे हैं कि बोधक या जुदाई, जहाँ पर जो वाक्य हमें बोधक या जुदाई का लग रहा हो वहाँ पर ये अपादान कारक हो जाएगा, और जहाँ पर सिंपल सा हो रहा हो वहाँ पर हमें करण कारक जो है दिखाई देगा और उसका विभक्ति चिन्ह से है। अब बात करते हैं कारकों के भेद और उनके परिभाषा उदाहरण सहित। कर्ता। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण को मारा। यहाँ मारने की क्रिया करने वाला अर्जुन है, अतः अर्जुन जो है कर्ता कारक है। कर्ता का मतलब था विभक्ति चिन्ह ने। किसने, तो यहाँ पर बात हो रही है अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो यहाँ पर कर्ता जो है अर्जुन है। अब बात करते हैं कर्म के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उस वस्तु का बोध कराए जिस पर कर्ता के व्यापार का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण को मारा। यहाँ अर्जुन के मारने के व्यापार का फल कर्ण पर पड़ रहा है, अतः कर्ण को कर्म कारक है। यहाँ पर जो है अर्जुन ने जो है कर्ण को मारा, तो कर्ण जो है यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह वो हमारा को है। बात करें कर्ण की, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण को तीर से मारा। यहाँ कर्ण को मारने का साधन जो है तीर है, यहाँ पर जो तीर है वो कर्ण कारक है। कर्ण का जो विभक्ति चिन्ह था से था। तो अभी पहले हमने बात की थी जो कर्ण जो और उसका विभक्ति चिन्ह जो है वो कहाँ लगेगा। जैसे हमारा संप्रदान अपादान में भी जो है से है, तो हमारा से जो है बोधक है। जहाँ पर बोधक और जुदाई का बोध हो वहाँ पर हमारा से लगेगा। अब हमारा इस कर्ण में देखें तो इसमें जो है बोधक या जुदाई का बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो हमारा कर्ण कारक लगेगा। अब बात करते हैं संप्रदान की। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने अधर्म के नाश के लिए कर्ण को मारा। यहाँ अधर्म के नाश के लिए संप्रदान कारक है। अब बात करते हैं अपादान की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक बोधक या जुदाई का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन का तीर लगते ही कर्ण रथ से गिर पड़ा। अब यहाँ पर हमें जो है जुदाई का बोध हो रहा है कि कर्ण जो है रथ से गिर पड़ा। यहाँ पर विदाई हो रही है रथ की कर्ण से।
यहाँ रथ से अपादान कारक है। इसके अतिरिक्त जो है अपादान कारक आरंभ लगाना, भय और लज्जा के अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैं कल से पढ़ूंगा, यहाँ पर हमारा आरंभ है तो यहाँ पर जो हमारा अपादान कारक यूज होगा। बात करते हैं संबंध की। संज्ञा का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन का, भीम का गदा, यहाँ अर्जुन का और भीम का संबंध कारक है। अब बात करते हैं अधिकरण की। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण को रणभूमि में मारा, यहाँ मारने की क्रिया का आधार जो है रणभूमि था। रणभूमि में जो है अधिकरण कारक है, जो अधिकरण है और इसका विभक्ति चिन्ह जो है में था, में या पर में। तो यहाँ जो है अर्जुन ने कर्ण को रणभूमि में मारा, कहाँ मारा? रणभूमि में मारा। तो यहाँ पर रणभूमि में जो है अधिकरण कारक है। बात करें संबोधन की। संज्ञा का जो रूप चेतावनी अथवा किसी को पुकारने का सूचक हो, जैसे प्रभु हमें निर्भय बनाओ, इस वाक्य में प्रभु को संबोधित किया गया है, अतः यहाँ प्रभु संबोधन कारक है। जैसे संबोधन में हमें हे, अरे, अजी, अहो, युद्ध जहाँ जहाँ होता है तो वहाँ पर जो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।